हाय दोस्त। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा क्लास संख्या और पद्धति का चल रहा था, जिसको हम लोग पिछली क्लास में 30 नंबर तक लगाए थे, इस क्लास में हम लोग 31 नंबर से लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए हमारा सवाल क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं। ठीक, कह रहा तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 है, तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना तीनों संख्याएं कौन सी हैं। माना पहली संख्या a है, दूसरी b है और तीसरी c है। ये हमारी संख्याएं हैं। अब देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है, पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, पहली और दूसरी का। तो कह रहा पहली गुणे दूसरी बराबर 42 है, ये कह रहा। फिर कह रहा दूसरी तथा और तीसरी का 56 है, दूसरी गुणे तीसरी बराबर कितना है, 56 दे रहा, 56 दे रहा। तीसरी और पहली का गुणनफल 48 दे रहा। कह रहा तीसरी गुणे पहली का गुणनफल कितना है, 48 है। तो हम लोग 48 रख दिए। अब देख लीजिए जो हमारा सवाल कह रहा था उतना हम लोग इतना कर लिए हैं। तो अब इसको हल कैसे करेंगे? तो कह रहा तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या कैसे निकलेगी? तो चलिए हम लोग देखिए इसको तीनों को पहले गुणा कर लेते हैं। a इंटू बी गुणे b इंटू सी गुणे c इंटू ए, ये हो जाएगा। तो इसको हम बराबर में देखिए, इसके बराबर क्या लिखेंगे, 42 गुणे 56 गुणे 48, इतना कर सकते हैं 48। ठीक, अब देखिए अब इसको तीनों को गुणा करिए, a इंटू बी गुणे b इंटू सी इंटू ए। तो अगर जब इनको तीनों को आपस में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर बन जाएगा, c स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 7 लिख सकते हैं, 6 सते 42 हो जाएगा, 6 गुणे 7। अब ये गुणा लिखा है, गुणा लगा लिए। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 56 को 7 गुणे 8 लिख सकते हैं, 7 अठे 56 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा। अब देखिए अब ये गुणा है, गुणा लगा दिए। अब 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 अठे 48 लिख सकते हैं, 6 अठे 48 लिख दिए। अब चलिए ये लिखा a इंटू बी इंटू सी। देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर अगर हटाना है तो इधर रूट लगा देंगे, या तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक, तो चलो इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगा दो। तो ये हमारा देखिए 1 6 ये है, 1 6 ये है। तो इसको हम 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, गुणे ये 7 7 मिल रहा तो 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 लिख लिए। अब ये 2 8 मिल रहे हैं तो 8 गुणे 8 लिख सकते हैं ना। अब देखिए a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, गुणे एक 7 बाहर आ जाएगा, गुणे एक 8 बाहर आ जाएगा। तो सवाल कर रहा है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली देखिए तीन धनात्मक संख्याएं, तो देखिए 6 7 8 ये हमारी तीन धनात्मक संख्याएं आ गई। ठीक, एक देखिए ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो कह रहा तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमारी क्या निकल आएगी, तीसरी संख्या यही हमारी हो जाएगी। तो c बराबर हम 8 मान लेंगे। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए लगाते 32 नंबर सवाल। 32 नंबर क्या कह रहा है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे पहले आरोही क्रम मतलब क्या होता है, जैसे आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखा। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना संख्याएं क्या है, a b c और d, हमारी ये तीन अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो चलिए कह रहा आरोही क्रम में उनमें पहली तीन मतलब ये इतना, पहली तीन का गुणनफल a इंटू बी इंटू सी बराबर पहली तीन का गुणा 385 दे रहा,
ठीक, 385 दे रहा। फिर कह रहा और अंतिम 3 का गुणज, यहां से 1 2 3 अंतिम 3 गुणज का देखिए b इंटू सी इंटू डी का गुणनफल कितना है, 1001 दे रहा, 1001 दे रहा। ठीक, तो कह रहा तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे इसमें दोनों में कॉमन क्या है, b और c इसमें दोनों में कॉमन है। ठीक, अगर इनका दोनों का मासा निकाला जाए 385 और 1001 का, देखिए b इंटू सी का 385 और 1000, देखिए और 1001 का अगर मासा निकालोगे तो इसमें 77 हमको मिलेगा। ठीक, क्योंकि 77 मासा कैसे निकला, मासा हम बताएंगे आपको। तो अभी ऐसे समझ लीजिए 385 और 1001 का मासा कितना हो गया, 77। ठीक, 77 को हम खंड कैसे करेंगे, देखिए इसको हम 11 गुणे 7 कर सकते हैं, 11 गुणे 7 कर देंगे तो देखिए 11 सी का मान हो जाएगा और बी का मान 7 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सी का मान निकालते हैं। चलिए इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। ठीक, देखिए b और c बराबर कितना आ गया, b इंटू सी बराबर 77 आ गया। तो देखिए ये हमारा लिखा है b इंटू सी इंटू डी। देखिए b और c के दर पे हम क्या लिख सकते हैं, 77 लिख सकते हैं, इंटू डी लिख सकते हैं। देखिए b और c का मान 77 है तो इंटू गुणे 77 लिख देंगे, गुणे 1000 लिख सकते हैं, 1001। देखो 77 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 1000, देखो 1001 भागे 77। अब इसको हल कर लो, देखो का कट जाएगा, 11 कट जाएगा, काट दो, 11 सते 77, 11 नवा 99, यहाँ 1 बचा, 11 1 का 11। अब ये काटो, 13 सते 91, 13 बार में कट जाएगा। तो ये d बराबर कितना निकला, d बराबर हमारा 13 निकल आया। देखो d बराबर 13 निकल आया, b बराबर कितना निकला, 7 निकला। और c बराबर, देखो c बराबर हमारा 11 निकला है। ये देखिए तो इसमें 5 7 11 13, तो सबसे बड़ी ये संख्या पूछ रहा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है तो उनका अनुपात क्या है। ठीक, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है तो उनका अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखिए पहली संख्या, फर्स्ट संख्या हम a मान लेते हैं, ये छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या जो दूसरी वाली है उसको हम b मान लेते हैं। तो कह रहा है योग बराबर अंतर गुणे 3 कह रहा। ठीक, देखिए दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। देखिए a प्लस बी बराबर a माइनस बी। देखिए ये प्लस वाला तो जाहिर है ज्यादा रहेगा, जो जिसमें देखिए दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, जो कमजोर रहेगा उधर हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब चलो हल कर लो, a प्लस बी बराबर, इसमें गुणा करो 3a माइनस 3b, 3b हो गया। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे। अब देखो a को, देखो सभी को, देखो इसमें अब क्या करना है, इसमें पक्षांतर करना है, b का b की तरफ ले जाओ और c का c की तरफ ले, b को a तरफ, देखो a इधर बड़ा है, 3a बड़ा है। ठीक, a इधर छोटा है तो दूसरी तरफ चला जाएगा तो a हो जाएगा माइनस में। देखो ये b पहले से लिखा हुआ है, ये इधर माइनस में है तो ये कमजोर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3b हो जाएगा। इसको जोड़ दो कितना होगा, 4b निकल आएगा, बराबर इधर घटा दो 2a निकल आएगा, 2a निकलेगा। अब देखो, अब 2 को इधर ले आओ, b को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा a बाई बी बराबर, रुको, a बाई बी बराबर, देखो इधर तो पहले 4 लिखा था
ये 4 लिखा है, 2 इधर ले और नीचे, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2/1 हो गया। तो A अनुपात B बराबर क्या आ जाएगा 2:1। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो A/B बराबर 2/1। A का मान 2 हो जाएगा, B का मान 1 हो जाएगा। ठीक, हमारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 34 नंबर सवाल। 34 नंबर क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले माना संख्या x है। ठीक, इस धनात्मक संख्या में 4 कम कर दिया जाता है। देखिए एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर वह उसके बराबर व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। देखिए ये उल्टा मतलब ये 1/x हो जाएगा। ठीक, व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाएगी। 21 गुना, देखो 21 गुना कर दे, 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। ये देखिए x इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, इसमें जब आएगा तो x² हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, बराबर इधर 21 बचा है, 21 को इधर पक्षांतर कर लो, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर के 0 के। अब देखिए ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। इसका चलिए खंड कर देते हैं, x² माइनस 7x माइनस 3x माइनस 21, देखिए प्लस रहेगा। ठीक, देखो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, माइनस 7 से माइनस प्लस 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर वही समीकरण हमारा हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये 2 समीकरण बन गए, इसमें से x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन करोगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या 3 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ x माइनस 7 बचेगा। अगर 3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो फिर इतना प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7, एक में हो गया x प्लस 3 हो जाएगा। तो प्लस वाले तो हम लोग नहीं लेते हैं, तो माइनस लेते हैं, तो x माइनस 7 बराबर 0 के, तो x बराबर 7। देखो ये इधर प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान, ये धनात्मक संख्या कौन सी हो गई 7 हो गई, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 35 नंबर सवाल। 35 नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए पहली संख्या a है, दूसरी b है। ठीक, पहली a है, दूसरी b है, तो कह रहा है दो संख्याओं का योग a प्लस b, इसका मान हमारा 80 दे रहा है। ठीक, उनका अंतर a माइनस b बराबर 8 दे रहा है, 8 दे रहा है, 8 ही दे रहा है ना, 1 मिनट 45 35। ठीक ठीक, चलिए अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब चलिए ए और 2 समीकरण को जोड़ने का, पहला और दूसरे को जोड़ने पर चलो इसको जोड़ दो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 80 प्लस 8 हो जाएगा। दोनों समीकरण को जोड़ दे रहे हैं, चलो ये ब्रैकेट खोल दो, जोड़ दो, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, इसको दोनों ए जुड़ जाएगा, 2a बन जाएगा, बराबर इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 80 8 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। दो इधर देखो गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, दो से काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो a बराबर कितना निकला 44, a बराबर 44 निकला। अब a का मान, समीकरण a का समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो कह रहा a प्लस बी बराबर 80 दे रहा, तो a बराबर a के दर पे 44 रख दो, 44 प्लस 20 बराबर 80। अब देखो ये 44 इधर प्लस में है तो उधर माइनस मिलेगा, तो b बराबर 80 माइनस 44 हो जाएगा, तो b बराबर घटा दो कितना हो जाएगा, इधर 10 में से 8, 4 गई 6 बचा, इधर कितना 7 में से 4 गई 3 बचा, 36। तो देखिए इसका अनुपात पूछ रहा है, तो a बाई बी बराबर a का मान 44, a के बराबर में 44 रखेंगे,
बी के बराबर में 36 रख दिया। ठीक, अब इसको काट दो, कैश कटेगा, काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया, 2 2 1 कम 2, 2 8 16, अभी 2 से और कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 9 18। तो a बाई बी बराबर कितना आ गया, 11:9, 11/9 आ गया। तो इसको 1:b बराबर 11:9 लिख सकते हैं। ठीक, तो इनका दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो गया, 11:9। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते अगला नंबर, चलिए लगाते 36 नंबर सवाल। 36 नंबर क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, तो उन संख्या का उनका अंतर कितना होगा। तो चलिए, जो हमारा देखिए 6:5 है, ये हमारी अपूर्ण संख्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो चलिए पहली संख्या में देखिए, बड़ी संख्या को हम 6x मान लेंगे और छोटी संख्या को हम क्या मान लेंगे, 5x मान लेंगे, 5x मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, तो देखिए दो संख्याओं का योग 77 बता रहा, तो 6x + 5x बराबर 77 दे रहा। ये 77 कह रहा, जितना कह रहा हम उतना कर दें। इसको जोड़ दो, 6 5 कितना होता है, 11x बराबर के 77 के। तो देखियो 11 इधर भाग में है, इधर आए, देखो इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। x बराबर 77 भागे 11, 11 से काट दो, 11 7 77, x बराबर कितना निकला, 7 निकला, x का मान 7 निकला। अब देखो, अब ये संख्याएं हैं, देखो अब इसमें रखो, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, 6 गुणे देखो 6x है, 6x के दर पे हम क्या रख दें, 7 रख दें, -5 है तो 5 रख दें, गुणे 7 रख दें, क्योंकि x के दर पे रख रहे हैं। तो ये कह रहा उनका अंतर कितना होगा। देखिए x का मान तो हमें निकल आया, तो हम रख देते हैं। देखो कह रहा 6x - 5x का मान कितना होगा, तो x के दर पे हम 7 रख दिए, तो देखो 7 छंग 42 हो गया, -5 7 35 हो गया। अब घटा दो, इधर कितना हो गया, 12 में से 6 गए, 6 बचा, और यहाँ 3 में से 3 गई, कुछ नहीं। तो इसमें जो है इनका अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, नहीं 7 × 5 = 35 होगा ना, 35, 7 × 5 = 35। देखो 12 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा, 7, इनका अंतर 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 37 नंबर सवाल। 37 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये कह रहा है, बड़ी संख्या का गुणे, देखो बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है किसके, छोटी संख्या का 12.4%। ठीक, देखिए यहाँ पे एक चीज और रहेगा, देखिए 12.4% के बराबर है, यहाँ पे बराबर है। ठीक, यहाँ पे इसके बीच में ये रहना चाहिए। ठीक, चलो देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का, देखो बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या कह रहा है, बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है छोटी संख्या का 7.4% के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखिए बड़ी संख्या का मतलब होता है गुणा। ठीक, का मतलब गुणा होता है, तो 7.6 हो जाएगा। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब ये छोटी संख्या का मतलब गुणा 12.4%, परसेंट तो खत्म हो गया। अब देखिए
ये छोटी संख्या को इधर लाइए, देखिए इधर गुणा में है तो इधर भाग में लाते हैं, तो छोटी संख्या बटे, नहीं ये बड़ी होगी, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या हो जाएगी। इधर देखिए 12.4 लिखा है, अब देखिए 6.7 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 7.6 लिख देंगे, 7.6 लिख देंगे। तो चलिए अब इसमें क्या कॉमन क्या है, इसमें देखिए दशमलव हटाएंगे, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, और देखिए नीचे हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, अगर ऊपर से हटाते हैं तो नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, चाहे इसमें हम 10 से गुणा करें, इसमें 10 से गुणा करें, बात वही आ जाएगी। ठीक, दशमलव हटाने के लिए देखो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें कुछ कट जाएगा, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, और यहाँ 1 हुआ, 2 अठे 16, अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 तेईस 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो बराबर 31 बटा के 19 आ गया। देखो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या बराबर कितना आ गया, 31 बटा के 19। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी संख्या को x मानो और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। ठीक, तो x अनुपात देखो, x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, 31 अनुपात 19 हो गया। ठीक, 31 अनुपात 19 हो गया। अब चलिए देखिए, अब एक चीज और कह रहा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1012 है, 1012 है। तो चलिए छोटी संख्या बड़ी संख्या, देखिए अब ये अनुपात आ गया है, छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है। ठीक, अब चलो और यहाँ पे रख देते हैं छोटी संख्या, माला एक संख्या x है, एक संख्या x मान लेते हैं, तो रखो 31x माइनस 19x बराबर 1020 की। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, 1020 है। अब चलो 31 से 19 घटा दो, 31 से 19 घटा दो, कितना हो जाएगा, चलो 10 11 11 में से 9 गए, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ 2 में से 1 गए, 1 बचा, कितना हो जाए 12x, या कितना बचा 1020 बचा। देखो 12 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इधर भाग में 12 कर दो, कर दिया। चलो काट दो, 12 से काटो, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, यहाँ कितना है 102, तो 96, तो यहाँ कितना बचा 60 बचा, 12 पंचे 60, तो x बराबर कितना बचा, कितना हो गया 85, x बराबर 85 आ गया। तो अब कह रहा है एक का मान निकल आया, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये रख दीजिए। अब ये समीकरण है, इसमें रख दीजिए। देखो 31x प्लस कितना है 19x, अब x का मान x पे रखो, 31 गुणे 85, नहीं एक काम करते हैं, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लो। चलो जोड़ दो, 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 2 3 2 5, 50x हो गया। अब 50x में इसमें गुणा कर दो, 50 गुणे x का दर पर रखोगे 85, 85 रख दिए। अब इसको हल कर लो, 85 गुणे 50, 0 रख दो, 5 5 25 की 5, हासिल लगा दो, 5 8 40 2 42, दोनों संख्याओं का मान कितना आ गया 4250, दोनों संख्याओं का योगफल 4250 आ गया। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 38 नंबर सवाल। 38 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जो योगफल है 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए, 307 से पूरी तरह कट जाए। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर छोटी सी छोटी की बात कह दें तो कितना हो जाएगा? 10,000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9999। ठीक, चलिए अब कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखो ये सबसे बड़ी 9999 जो है, 9999 को 307 भाग करेंगे, 307 को भाग करेंगे। तो चलिए 307 भागे 900, 9999। ठीक, चलिए अब कितनी बार में ले जाएंगे? देखो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 कट जा रहा, 3 बार ले जाओ। 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक का 9, कितना बचा? 8 बचा। यहाँ कितना बचा? 7 बचेगा, कट गया, यहाँ पे 9 उतर आया। अब देखो ये यहाँ का 2 अंक ले लेते हैं, यहाँ का 1, यहाँ का 2 अंक ले लेते हैं। ठीक, देखो 3 दूनी 6 चला जाएगा 2 बार में, 2 बार में ले जाओ। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, घटा दो, कितना बचेगा? 5। 8 माँ से 1 गए, 7 बचा। यहाँ कितना है? 7 माँ से 6 गई, 1 बचा। तो देखिए 175। ठीक, अगर हम देखो 307 से 175 घटा दें, 175 घटा देते हैं, घटा दो, 2 बचा। और यहाँ 10 माँ से 7 गए, 3 बचा, 2 माँ से 1 गए, 1 बचा। अगर इस संख्या में, अगर इसमें 132 और जोड़ दिया जाए ये छोटी संख्या को, तो 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 132, अगर 9999 में 132 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 39 नंबर सवाल। 39 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तथा n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? ठीक, कितना होगा? चलिए सबसे पहले हम इतना हल कर लेते हैं। जब n को, देखिए माना n को 5 से विभाजित करने पर मान लीजिए हमारा भागफल जो है, भागफल x निकला और शेषफल हमारा 2 दिया है। देखो शेषफल 2 दिया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए कैसे, सूत्र क्या होता है? भाज्य, देखिए सूत्र क्या होता है? भाज्य क्या है? n बराबर क्या होता है? चलिए भाज्य गुणे भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जो हमारा शेषफल निकलता है। तो भाज्य हमारा क्या है? 5, ये इसमें 5 दिया भाज्य, गुणा भागफल हम यक्ष माने, यक्ष मान लिए, प्लस है प्लस रख दिए, शेषफल 2 है, 2 रख दिए। ठीक, अब चलो इसको हल कर लो। तो भाज्य क्या हो जाएगा? भाज्य n बराबर, ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? देखो 5x प्लस 2 हो जाएगा, कितना बन गया? तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, n स्क्वायर बराबर, चलो देखो 5, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में रख दीजिए, तो 5x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
2 ए कितना है 5x गुणे 2, ये रखोगे ना 2ab। अब इसको हल कर लो, देखो 5 × 25 x होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको 5 दूनी 10, 10 पंचे देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20x हो जाएगा। n स्क्वायर बराबर, ठीक, n स्क्वायर बराबर देखिए मान कितना आ गया, ये इतना आ गया। ठीक, अब आगे क्या होगा, चलिए हल कर लीजिए। देखिए n स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, देखिए इसको रख दिए 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4 हो गया, इतना तो है। देखो n स्क्वायर बराबर हमारा मान आ गया, तो चलो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, ठीक, भाग दे दीजिए तो कितना आ गया 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4 हो गया बटे 5 से भाग दोगे तो चलो अब इसको हल कर लो। चलिए इसको अगर जब हम हल करेंगे तो इसका शेष फल कितना आ जाएगा, इसका जो है शेष फल जो है से जो प्राप्त शेष हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका शेष फल 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेना। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया 40 नंबर सवाल। 40 नंबर हमारा सवाल कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है तथा उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। देखिए प्रथम भाजक क्या है, देखिए प्रथम भाजक क्या है 36 और द्वितीय, देखिए द्वितीय भाजक हमारा क्या है 12 है, 12 है। देखो 12 से 36 कट जाएगा, 12 से 36 कट जाएगा ना, तो जो चीज 36 से कट जा रही है तो वो 12 से भी कट जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना है तो 19 को ध्यान देना है। ठीक, बाकी जो पहली संख्या थी वो तो अगर ये 36 से कट रहा है तो 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज ध्यान दीजिए, जो 36 से कट जाएगा वो 12 से जरूर कट जाएगा। ठीक है, अतः 12 से ये 19 को अगर भाग दिया जाए, 19 को भाग दिया जाए तो चलिए 19 को हम भाग दे देते हैं। चलिए 19 भागे 12, 12 एकम 12, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक, अगर वो जो संख्या है जो बता रहा वो जो संख्या है उसमें कितना शेष फल आएगा तो उसमें यही 7 शेष फल हमारा निकल आएगा। ठीक है, अगर जो चीज 36 से कट रही तो वो 12 से जरूर कट जाए, क्योंकि 12 से 36 भी कट जाता है, 12 36 जब कट जा रहा तो 36 जिसको काटेगा वो 12 जरूर काट लेगा। ठीक, शेष फल को अगर भाग दे दिए तो देखिए 7 आंसर, देखिए इसका शेष फल कितना निकला 7 निकला, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 41 नंबर सवाल। 41 नंबर हमारा सवाल कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल, जिसमें योगफल कितना आ जाए 345 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या है, तो हमको वो संख्या बतानी है। ठीक, तो चलिए देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए, तो सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, अभी हम लोग इसके से पहले 28 नंबर लगाए थे 38 नंबर, तो चलिए इसमें भी लगा 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 9999, तो 9999 को 345 से भाग दीजिए। ठीक, भाग दे दो 345 को, चलिए इसको भाग दे दीजिए। सबसे पहले कितना जाएगा, देखो 3 अंक है तो 2 बार ले जाओ, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। चलो देखो यहाँ पे 9 उतरा, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे कितना बचा 3 हो गया,
तो ये 9 उतरा फिर से। अब इसको बार कितने बार ले जाओगे? 8 बार ले जाओ। 8 बार ले गए, चलो 8 पंच 40, 4 हुआ, 8 चौक 32, 4 36 की 6 हासिल 3 हुआ, और 8 त्रिक 24, 3 कितना होता है? 27, 27 हो गया। चलो 9 उतरा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 10 में से 7 गए, 3 बचा, तो कितना बच गया? देखिए शेषफल कितना बचा? 339 बचा। अब देखिए 345, 345 से 339 माइनस कर दो, 15, 15 में से 9 गई, 6 बचा, यहाँ 4, देखिए यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गई, कुछ नहीं, ठीक। तो ये 6, अगर इसमें 6 और जोड़ दिया जाए, इसमें 6 और जोड़ दिया जाए तो 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये संख्या देखो, वह कौन सी छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, तो ये 6 जोड़ने पर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो ये 32 बार में पूरी तरह 345 से कट जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।